नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कौन नहीं जानता। अपने हर तरह के बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इनके कुछ ऐसे नियम, इनके ऐसे कुछ कड़े, क्या कहें उन्हें, कृपा है प्रभु की, हनुमान जी की कृपा है, जिसके कारण हमेशा से सुर्खियों में रहते ही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया, जब इनसे पूछा गया कि आप जो करते हैं, यानी कि लोगों की बातों के बारे में जब आप बताते हैं तो आप कैसे कर लेते हैं, तो इन्होंने कहा कि मुझ पर हनुमान जी की विशेष कृपा रही है। ये उनकी ही कृपा है कि मैं लोगों की मन की बात को उन्हें बता देता हूं, लोगों की मन की बात को जान लेता हूं। मुझ पर ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कुछ चमत्कारी हूं या मैं कुछ ढोंग करता हूं या किसी तरह का कुछ भी नहीं है। ये तो प्रभु की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। मैं उनसे जो भी मांगता हूं वो आदेश करते हैं और मैं बता देता हूं। फिर उन्होंने ये भी कहा, ये जो पर्चा बनाना वगैरह होता है, ये तो सिर्फ एक माध्यम है ताकि लोगों को उनके सनातन पर और हनुमान जी पर विश्वास बना रहे। आगे जैसे जिस इंटरव्यू जो लेने वाला था उस पत्रकार ने जैसे इनसे क्वेश्चन पूछे, इन्होंने जवाब उनको बड़े ही साधारण तरीके से दिया। पंडित जी ने कहा कि लोगों ने मुझ पर बहुत से आरोप भी लगाए। आरोप क्या, वो बार बार मुझसे क्या कहें उसको, एक टैलेंट चेक करने के लिए आए। बार बार उन्होंने ये कहा कि हम आपकी परीक्षा लेंगे, और जानबूझकर हर तरीके से भूल भुलैया में डालकर, हर तरीके से अपना नाम चेंज करके और इंटरव्यू लेने आए और परीक्षाएं ली। लेकिन हनुमान जी की कृपा रही कि मैं हर परीक्षा में सफल होता गया। उन्होंने कहा कि जो अनपढ़ हैं वो भी मुझसे प्रमाण मांगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे जैसी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखे, जिन्होंने, कहते हैं कि यदि कोई आध्यात्म की और हनुमान जी की कृपा की पढ़ाई करता है, वो मुझसे अगर आकर सवाल करे या मुझसे आकर मेरी परीक्षा ले तो समझ भी आता है। लेकिन जिन्होंने आध्यात्म की पढ़ाई कर नहीं रखी वो भी मुझसे सवाल पूछते हैं, और मैं उनको प्रमाण दूं ही क्यों, क्या बनता है प्रमाण देने का। लेकिन फिर भी मैंने उनको प्रमाण दिया। वो मेरे जो पंडाल है उसमें भेष बदल कर आए, मुझसे परीक्षा की उम्मीद की, मुझे परीक्षा में खड़ा किया, लेकिन फिर भी मैंने उनको हमेशा से तृप्त करके भेजा। उनको उनके सवालों का जवाब दिया और उनकी सच्चाई भी उन्हें बताई। पंडित जी ने कहा, जो गणित का विद्यार्थी है उससे आप अंग्रेजी के सवाल कैसे पूछ लोगे, यानी कि जिसने अध्यात्म की पढ़ाई कर रखी है आप उससे किसी और तरीके से परीक्षा कैसे ले सकते हैं। और साथ के साथ मुझे कौन सा प्रमाण पत्र देना है या लेना है, मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई वजीफा नहीं मिल रहा है और ना ही मैं कोई वजीफा लेना चाहता हूं। उन्होंने साफ कहा, मैं जो भी बताता हूं वो हनुमान जी का आदेश होता है। मुझ में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके आदेश की अवहेलना कर सकूं, या किसी में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि उनके आदेश की कोई अवहेलना कर सके या उन्हें चैलेंज कर सके। जो हनुमान जी ने आदेश दे दिया है वो तो 100% होना ही है। साथ के साथ उन्होंने ये भी बताया कि मुझ पर गुरु कृपा है और साथ ही हनुमान जी की कृपा है कि मैं ये सब कर पाता हूं। उन्होंने बताया कि मैं जो भी करता हूं उसे शक्तिपात कहते हैं, और यही मेरे दादाजी भी करते थे। मेरे दादाजी की तरफ से ही मुझ पर ये इस तरह की कृपा हुई है। ये गुरु कृपा ही है, क्योंकि मैं अपने दादाजी को गुरु मानता था। और हनुमान जी की कृपा तो है ही, जो हनुमान जी आदेश करते हैं वही मैं कहता हूं। साथ के साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई तप नहीं है। यदि मैं कोई तपस्वी होता, तप करता, तो मेरे बाल भी सफेद होते, लेकिन मेरे बाल सफेद तो नहीं हैं। हाँ, कुछ ऐसे गुरु मंत्र हैं, कुछ ऐसे हनुमान जी की कृपा है या हनुमान चालीसा के पाठ हैं, उन्हीं को मैंने किया है। और मैंने कुछ विद्याएं ऐसी अपने गुरुजी से प्राप्त की हैं जिसका व्याख्यान मैं यहाँ मंच पर खुले शब्दों में नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गुप्त तरीके से मेरे पास हैं, कुछ ऐसी विद्याएं हैं बेसिकली। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे गुरुजी का ही आदेश है कि मैं सनातन का प्रचार करूं। उन्होंने जो पूरा देश है, जिस तरीके से ये हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है या हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, इस पर भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र ही था और रहेगा, और इसे हिंदू राष्ट्र बनने में कोई समस्या नहीं आएगी, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। साथ के साथ अपने बातों को विराम देते हुए उन्होंने लास्ट में यह भी कहा कि जिसका गुरु हनुमान जी होते हैं, उनका चेला जो होता है वो पहलवान होता है।
आप सबका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में क्या विचार है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।